नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। हरे कृष्ण। श्री भक्तों का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं आज के हमारे इस विशेष और बहुत दिनों के बाद होने वाले कॉमन भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। भक्ति वृक्ष प्लस काउंसिलिंग ग्रुप और सारे ग्रुप, तो अपने अपने ग्रुप्स के प्रेजेंट लगा लीजिए। आपके आपके ग्रुप्स के कौन कौन प्रेजेंट हुए हैं और लास्ट में भी एक प्रेजेंट ही ले सकते हैं। IYS की अपनी प्रेजेंट ही होगी, अर्जुन ग्रुप की एक अलग प्रेजेंट ही, भीम ग्रुप की अलग प्रेजेंट ही, कुंती ग्रुप की अलग प्रेजेंट ही, थोड़ा कम कर। तो इस प्रकार से आप उसका नोट डाउन कर सकते हैं। तो आशा है कि यहाँ पर जो भी कोई भक्त है वो सब 16 माला करते हैं। रत्ना 8 10 माळा करता है। ओके। वंदना जाधव माताजी किती माळा जप करता है? रोज 16 करता है? 16 माळा। ओके। और बाकी सब 16 माळा कर रहे हैं? आवाज वही रखो, सेम रखो, पहले वाला ही। ओके। पार्थ कुछ जप कर रहा है? 4 माला करता है। ओके। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में सबकी प्रेजेंट दिखती है। अच्छा, आपको पूछा नहीं मैंने। कितने दिनों में? 6 माला 5 बार दिन में? 6 माला या 5 माला डेली। ओके। आज हम चर्चा करेंगे। ओके। चर्चा करने के पहले क्या क्या आप तक भक्ति वृक्ष में सीखे हैं और इसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बताना चाहेंगे, या आपके ग्रुप लीडर्स ने आपको कुछ बताया होगा बोलने के लिए, तो ऐसा कुछ है? क्या क्या चर्चा हुई अभी तक भक्ति वृक्ष के और भक्ति काउंसिलिंग ग्रुप में?
हम शरीर नहीं आत्मा है, इसके बारे में चर्चा हो गई है। भौतिक प्रकृति के बारे में चर्चा हो गई है। भगवत गीता के 5 विषयों के बारे में चर्चा हो चुकी है। भगवत गीता में कौन से 5 विषय हैं? गोपाल बाबू, दोनों गोपाल साथ में बैठे हैं। क्लासेस अटेंड करते हैं आप में से कौन कौन रेगुलर है क्लास में? जो वीकली प्रोग्राम होते हैं अपने, वीकली भक्ति वृक्ष और काउंसलिंग मीटिंग 15 दिन में एक बार होती है, 8 दिन में एक बार होती है काउंसलिंग मीटिंग। ओके, ऑनलाइन, अच्छा, एक अल्टरनेट ऑनलाइन और ऑफलाइन, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, 15-15 दिनों में एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन ऐसे होती है। ओके, तो आप में से कितने रेगुलर अटेंड करते हैं मीटिंग्स, भक्ति वृक्ष और काउंसलिंग? इसमें से कितने भक्त भक्ति वृक्ष मीटिंग में अटेंड करते हैं? वो हाथ ऊपर करिए। भक्ति वृक्ष काउंसलिंग मीटिंग नहीं, भक्ति वृक्ष। 1, 2, 3, 4। भक्ति वृक्ष और काउंसलिंग मीटिंग में क्या अंतर है, आप जानते हैं? काउंसलिंग मीटिंग मतलब क्या है? ओके, तो कौन कौन भक्ति वृक्ष अटेंड करते हैं? हाथ ऊपर करिए। भक्ति वृक्ष प्रोग्राम्स 1, 2, आप भी अटेंड कर रही है? ओके, काउंसलिंग मीटिंग कौन कौन अटेंड करे? हाथ ऊपर करिए। ऐसा थोड़ा लंबा हाथ ऊपर करिए, ऐसे। काउंसलिंग मीटिंग, तो और रेगुलर मीटिंग में आते हैं आप सब जन? नहीं आते हैं। ओके, रेगुलर मीटिंग में कौन कौन नहीं आता है? हाथ ऊपर करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ कारण है उसके? वैलिड रीजन है कुछ उसके? ऑनलाईन असलं तर जमतं, नाही जमत? ऑफलाईन असलं तर जमतं? तर तुम्ही कुठल्या ग्रुपमध्ये आहेत? कोणत्या ग्रुपमध्ये? अर्जुनमध्ये एक ऑनलाईन एक ऑफलाईन असते, ऑनलाइन जमत नहीं। ओके, कुछ कारण है बाकी भक्तों का जो अटेंड नहीं करते? अच्छा, कामामुळे जमत नाही। कुठली वेळ आहे आपली? 4, 4:30 ते 6:30, 4:30 ते 5:30। कुठे असते? मंदिरात? नाही जमत? तुम्ही तिकडे असता? आपको नहीं जम रहा माता जी? क्यों? अच्छा, आपका माता जी क्या, आप क्यों नहीं अटेंड कर रही है? भारती माता जी? अच्छा, अभी अभी ग्रुप में डाला है। अच्छा, तो जब से डाला तब से अटेंड कर रही है? एक ही हुई है, तो एक अटेंड की आपने, तो 100% रिजल्ट है, एक अटेंड किया। ओके, और यहाँ पर कौन कौन अटेंड कर रहा है? कौन कौन नहीं कर पा रहा है? आपका नहीं हो पा रहा प्रभु जी ड्यूटी? अच्छा, और बैरे के वो कर रहे अटेंड? तो वैसे IYS का भी, जितु प्रभु हो गया आपका, तो आकर बैठो। IYS का भी वैसे आज तो IYS का भी काउंसलिंग मीटिंग होना चाहिए महीने में एक बार, और काउंसलिंग उसमें चूज करेंगे कि जो रेगुलर भक्त है कम से कम 8 माला कर रहे हैं, कम से कम 8 माला कर रहे हैं। तो IYS का आई थिंक सब 16 माला कर ही रहे हैं ना? 16 माला कर रहे हैं हम लोग, 16 माला कर रहे हैं, और बाकी बच्चे नहीं आए। और चेतना ग्रुप के आ रही है, उनके लिए बैठने के लिए जगह है, पीछे कुर्सी डाली, कैसे बैठेंगे वो लोग? आने के बाद आप लोग कुर्सी उठाएंगे? खोल के रखो। ओके, तो ये रेगुलर अटेंड करना आवश्यक है, और ये रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी, हमारी एक रिमाइंडर्स है वो बना रहेगा, हमारा उत्साह है वो बना रहेगा, और अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, कुछ दे पाएंगे। जैसे कनेक्शन अगर लूज हुआ तो लूज कनेक्शन से क्या क्या हो सकता है, जरा आप बताइए। फैन का कनेक्शन लूज हो गया,
शॉर्ट सर्किट, और थोड़ा आवाज़ कम करो इसका, शॉर्ट सर्किट, और आवाज़ भी आएगा, झटके मारेगा, क्या बाहर निकलेगा? प्रभु जी को फैन का झटका लगा, उसके बाद उन्होंने भूसावल में आना शुरू कर दिया प्रोग्राम्स के लिए। तो उसे झटके बजने के बाद खराब हो जाएगा, वो कोयल जल जाएगी, और स्पार्किंग हो सकती है, बाहर लाइट आ सकती है, आग लग सकती है कि नहीं? इधर इधर आओ, यहाँ पर इधर। तो इतने सारे कारण हो सकते हैं। अगर कनेक्शन लूज हुआ तो हमारा भक्ति में कनेक्शन जब लूज हो जाता है तो फिर ऐसे झटके बज सकते हैं, स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है भक्तों के बीच में। उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों? क्या समझता है अपने आप को? तो क्योंकि कनेक्शन में न होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होने के चांसेस है, और कनेक्शन में रहेंगे निकल जाती है और वो मन से हट जाती थी, लेकिन बात मन में रह गई और वे व्यक्ति दूर है और हम अगर दूर हैं तो मन अंदर जो मंथन करने वाला है उससे हम बचेंगे नहीं। तो कनेक्शन में रहना बहुत आवश्यक है। तो भक्ति वृक्ष और ये भक्ति काउंसलिंग मीटिंग ये बहुत आवश्यक है रेगुलर साधक के लिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए आज हम कुछ 5 लेसन पेंसिल से सीखने वाले हैं। आज तक हमको पेंसिल सिखा रही थी, पेंसिल से हम सीख रहे थे, आज पेंसिल से कुछ मैसेज ले लेंगे। 5 लेसन्स फ्रॉम पेंसिल। तो ऐसे है कि मार्केट में जाने के पहले उसके जो ओनर है उस ओनर ने पेंसिल्स को कुछ मैसेज दिए कि इस प्रकार से अगर तुम रहोगी तो अच्छे से अपना मार्केट उठा पाओगे, मार्केट में अच्छा सेल होगा, मार्केट में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो माइक है किसी के पास? माइक दे दो, पास करो, कोई पढ़ो इसको, कोई पढ़िए प्रोजेक्ट। वैसा होगा। हेलो, हरे कृष्णा। पेंसिल से दृष्टांत। शुरुआत में पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल से कहा, तुम्हें इस जगत में जाने से पहले 5 चीज़ों का जानना होगा, इन्हें हमेशा याद रखेंगे तो तुम सबसे अच्छी पेंसिल बनोगे। तो 5 मैसेज बताए, लेसन्स बताए, इसको अगर करोगे तो अच्छी पेंसिल बनोगे। क्या क्या 5 है उसको पढ़ते हैं, 1 बाय 1 आप पढ़ते जाइए। पीछे दीजिए माइक, कोई और एक जन पढ़िए इसको, पढ़िए पढ़िए, हाँ कोई भी पढ़िए। हरे कृष्णा, अगर अपने आप को किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में दूंगी तो बहुत कुछ कर सकती हो। तो ये कौन बोल रहा है किसको? हाँ, पेंसिल बनाने वाला व्यक्ति है, उसका पिता है, वो बोल रहा है अगर आपको किसी के हाथ में अपने आप को सौंप दोगे तो अच्छी पेंसिल बनोगे, अर्थात उसका कुछ यूज होगा, है कि नहीं? पेंसिल अगर अकेली रहेगी तो कैसे होगा? किसी के हाथ में रहेगी तो यूज होगा अच्छे से, ऐसे उसने बोला। दूसरा मैसेज पढ़िए कोई एक माइक, और एक माइक है हाँ, एक माता जी के पास इसको चालू ही रखिए। हाँ, एक माता जी पढ़िए। हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, समय समय पर आपको दुखदायक शार्पनिंग के अनुभव से गुजरना पड़ेगा, किंतु अच्छी पेंसिल बनने के लिए यह मदद करेगा। तो समय समय पर शार्पनिंग होगा। शार्पनिंग मतलब क्या? इसको पूरा छीन लिया जाएगा उसका। तो तकलीफ होगी उससे, तो वो भी होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहो। तीसरा, जो भी गलती तुम करोगी उसे सुधारने का मौका तुम्हें मिलेगा। करते करते कुछ गलती हो गई तो सुधारने का मौका मिलेगा। कैसे मौका मिलेगा? सुधारते कैसे पेंसिल में?
हाँ, रबड़ रबड़, खोड़ रबड़। हाँ, इरेजर से मिटाने का मौका भी मिलेगा तुमको। दे दो मार्क। चौथा। चौथा, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण भाग तुम्हारे भीतर होगा। शीश। महत्वपूर्ण भाग सबसे भीतर होगा। क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग? हाँ, लीड, शीशा उसके अंदर होता है, जिसे लिख पाते हैं। और 5, कोई पढ़ी, किसके पास माइक है? हरे कृष्ण। हाँ। कौन सी भी स्थिति को न हो तुम लिखना चालू रखो। कठिन परिस्थिति में भी तुम स्पष्ट निशान छोड़ा करो। कौन सी भी स्थिति, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन लिखना चालू रखो, अर्थात अपना काम कंटिन्यू रखो, रुकना मत। ठीक है, चालू रखो। और इस प्रकार से अगर तुम करोगे तो कठिन परिस्थिति में भी तुम स्पष्ट निशान छोड़ा करो, रुको मत, ऐसे कहा गया है। तो बनाने वाले का उद्देश्य समझ लिया उसने, पेंसिल ने, और इन 5 चीज़ों को याद रखने का वादा करते हुए पेंसिल बॉक्स में चली गई। और बॉक्स में चले जाने के बाद अभी क्या होगा? मार्केट में बिकने के लिए, सेल के लिए तैयार हो गई है। इस बात को जान चुकी है। अभी अगर पेंसिल इस बात को नहीं जानी तो जब बॉक्स में चली गई बिना जाने, तो फिर आगे जाकर वो प्रोडक्ट किसी पर्सन के हाथ में लग गया। और अभी जो हमने 5 चीज़ों के ऊपर चर्चा की, वो अगर नहीं हुआ, उसमें से एक भी नहीं होगा, तो मार्केट में फ्लॉप हो जाएगी वो, है कि नहीं? बॉक्स में से एक पेंसिल भी निकाल दी और वो अगर उसका शार्पनिंग ठीक नहीं हो रहा है, शार्पनिंग करते करते टूट जा रही है, तो कुछ काम नहीं है उसका। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? इरेजर है, वो ऐसा घिसने के लिए जाओगे तो वो टूट रहा है। इरेजर ही बकवास है, तो उसका इरेज भी नहीं कर रहा है, उल्टा वो और धब्बा कर रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, काला पड़ जाता है, तो वो भी कुछ काम का नहीं है। और क्या क्या करता है पेंसिल? खराबी, उसके अंदर का जो पार्ट है, मतलब वो लीड जो होता है, शीशा, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कुछ हाँ, लाइट शेड कभी कभी कुछ ऐसी होती है कि वो आप मार्किंग करोगे तो सीधा ऐसा लगता है कि पन्ना काट ही रहे हो आप। हार्ड बहुत होता है वो, और मार्किंग नहीं दिख रहा है ठीक से, तो ऐसे हो रहा है। तो ये भी पेंसिल फ्लॉप है। और क्या क्या होता है पेंसिल में? और क्या क्या होता है पेंसिल में? आई थिंक सब कुछ हो गया उसमें, सारे 5 के 5 हो गए। तो इस प्रकार से पेंसिल अगर ठीक से नहीं हो तो ऐसे वो मार्केट में जाएगी तो फ्लॉप हो जाएगी। तो वैसे ही इस 5 मैसेज अगर इसको हम सीखने के लिए कोशिश करें, अभी पेंसिल की जगह हम अपने आप को रखकर इन 5 चीज़ों को अगर आप भूले नहीं तो आप सबसे अच्छे व्यक्ति, अच्छे भक्त बन सकते हैं। तो पेंसिल को जो 5 इंस्ट्रक्शन दिए, वही अगर हमारे जीवन में हम लागू करेंगे तो हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा, नया, बेस्ट, वेल पॉलिश्ड। क्या क्या है, चलो जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। पहला, कोई पढ़ेगा? पढ़िए माता जी, क्या लिखा है, पढ़िए। आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं यदि आपको अपने आप को भगवान के प्रतिनिधि के हाथ में देते हैं तो। भगवान में भगवत गीता में दिए हुए आदेशों का पालन करते हो तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो यदि आप अपने आप को भगवान के प्रतिनिधि के हाथ में देते हो या भगवत गीता में दिए हुए आदेशों का पालन करते हो। मतलब भगवान के हाथ में देते हो या भगवान के भक्तों के हाथ में देते हो, या हमारे कोई प्रतिनिधि के हाथ में देते हो, किसी के सुपुर्द करते हो। तो ये सुपुर्द करने का जो सिस्टम है वो बचपन से आ रहा है। जन्म हुआ तो हम किसको अपने आप को सुपुर्द करते हैं?
माता पिता, माँ पिताजी दोनों को सुपुर्द करते हैं। उसके बाद जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उसके बाद टीचर्स, गुरु, टीचर्स के हवाले हम अपने आप को करते हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसे हम करते हैं, हमको करना पड़ता है, करेंगे तो अच्छा होता है। उसके बाद हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं और बड़े होते हैं तो फिर किसके अच्छे फ्रेंड्स के हवाले कर देते हैं अपने आप को, दोस्ती का करते हैं। कुछ हद तक कर लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं हम। ओके, तो हमारा ये सुपुर्द करने का सिस्टम है वो बढ़ते जाता है। और अगर हम करते हैं तो इसमें अगर हम बोले कि नहीं हम किसी को सुपुर्द नहीं करेंगे, हम अपना आप सब कुछ मैनेज करेंगे, मुझे सब कुछ आता है और मैं खुद मैनेज करूंगा सब कुछ या करूंगी, तो क्या हम सशक्त है हर चीज़ के लिए? नहीं है, हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। अगर हम बड़ा होने के बाद बहुत एक्सपर्ट हर एक फील्ड में हुए भी तो भी हमें किसी की आवश्यकता है। हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमें फ्रेंड्स की आवश्यकता है, हमें परिवार की आवश्यकता है, और इसके बिना हमारा चलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हमें अगर हम किसी को अपने आप को अगर किसी के हवाले कर देते हैं तो वो हमें पत्थर से अच्छी मूर्त बना सकता है, पत्थर से अच्छी मूर्त बना सकता है। जैसे माइकल एंजेलो को पूछा गया कि आप इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ कैसे बनाते हो, तो वो कहते कि मैं इतना कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ खास करता हूँ, मूर्ति पहले से ही उस पत्थर में होती है, मैं बस केवल अनवांटेड चिप्स है उसको निकालता हूँ। तो उसको मराठी में कहते हैं नको त्या कपचा काढणे, अनवांटेड चिप्स चिजलिंग कर निकालना। तो अनवांटेड चिप्स को निकालने की प्रोसेस है वो कोई करता है, स्कल्पचर करने वाला व्यक्ति होता है वो, और उसके हवाले अगर वो पत्थर अपने आप को करता है तो दो पत्थर है वो अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक स्टेप्स वाला बाहर पायरी और दूसरा वो मूर्ति का पत्थर। तो दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं और वो पत्थर बोल रहा है कि जो कोई आ रहा है मेरे ऊपर पैर रख कर जा रहा है और तेरे पास आकर तेरे को नमस्कार कर रहा है, हम दोनों एक ही जगह से निकले, एक ही खान से हम लोग निकले। सुनो ना, तो उसने उस पत्थर ने बोला जो मूर्ति के रूप में है, उसने बोला जब प्रोसेसिंग किया जा रहा था दोनों के ऊपर तो मैं चुपचाप सहन किया और मैंने अपने आप को उस कारीगर के हवाले किए, और वो जिस प्रकार से चिजलिंग कर रहा था मुझे कष्ट हो रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नम्रता से उसको स्वीकार करते रहा, क्योंकि मैं जानता था कि इससे मेरा रूप बन रहा है। लेकिन जब तुझे ठोकने के लिए आए, चिप्स निकालने के लिए आए, तो तू चिल्लाने लगा आ ऊ और गलत गलत अलग अलग जगह से वो टूटने लगा, तो तेरी उसने पायरी बना दी, स्टेप्स बना दी, और मेरी उसने मूर्त बना दी। ये दोनों का अंतर है। तो चिजलिंग हर एक के ऊपर हो रही है, बचपन से लेकर मरते दम तक। कौन उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, उसके वो मायने रखता है कि वो व्यक्ति कैसे बनेगा। कोई उसको अगर पॉजिटिवली ले रहा है, अपने करेक्शन के लिए ले रहा है, या कोई व्यक्ति उसको ईगो पर ले रहा है या उसको निगेटिव वे ले रहा है, ये डिपेंड करता है, ये मायने रखता है कि वो मुहूर्त का स्थान ग्रहण करेगा या फिर बाहर स्टोन्स का, पत्थर का रूप धारण कर लेगा। तो ये उसके ऊपर होता है। तो क्या मैसेज है पेंसिल का? वो कहते हैं कि अपने आप को किसी को हवाले करना होगा, हवाले अगर ऐसे करो तो हम अच्छे से बन सकते हैं। और ऐसे अनेकों हुए और अनेकों संत हुए जो वॉलेंटरली अपने आप को हवाले करते हैं, और इस्कॉन उसमें एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व भर में, कि जिसमें बड़े बड़े डिग्रियां लेकर लोग आते हैं लेकिन अपने आप को हवाले करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपने अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करते हैं, अपने गुरुओं के समक्ष सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि हमें बनाओ। लेकिन बहुत बार हम उनको बनाने लगते हैं, बनवा बनवी, तो फिर वो हमको बना नहीं पाता है। एक बार एक सुंदर एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक बर्तन में जब कोई वड़ा बना रहा है, वड़े निकाल के बर्तन में डाले, उसको तल रहे और धीमे आंच पर उसको पका रहे हैं, तो एक तो वड़े की प्रोसेस है कि अंदर से उसको आग लग रही है और उसको तला जा रहा है पूरी तरह से। ऊपर से ये जो चमचे हैं, चमचों का नाम अभी तक से ऐसे बदनामी किया जा रहा है आजकल समाज में। तो ये भी बोल रहा है कि ये चमचे हैं, ये बीच बीच में आकर हमको और परेशान करते हैं।
हमको ढकेलते हैं अंदर, उल्टा पुल्टा करते हैं, हमको नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसा करते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति बोला, चमचे भले ही आपको उल्टा नीचे करे, ऊपर नीचे करे, आपको लगे कि आपको कष्ट हो रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि चाहे चमचे हो या चाहे अंदर की आग हो, अपने आप को अगर सरेंडर करोगे और अगर सहन करोगे तो अंत में भगवान के सामने भोग के रूप में तुम जाओगे, चमचे नहीं। ये मैसेज है। तो चमचों को हिलाने दो, भोग बनके हम भगवान के सामने पेश हो जाएंगे, और जब भगवान के सामने हम भोग के रूप में पेश हो जाएंगे तो वाह, ये जीवन का सार्थक है। उसी प्रकार से तो अलग अलग प्रकार से अप्रोच होता है, एटीट्यूड होता है। जब हम किसी के सामने आते हैं या अपने आप को जब हम सरेंडर करने की कोशिश करते हैं तो विविध प्रकार के लोग आते हैं, और हम किसी लोगों के साथ जब डील करते हैं तो भी हमें अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। किस किस प्रकार से लोग मिलते हैं? कुछ बहुत ऐसे रिजिड होते हैं, एकदम ऐसे कड़क स्वभाव के, ऐसे एकदम अखड़ू जिसको आप बोल सकते हो। वैसे अखड़ते तो मुर्दे हैं। लचीलापन तो जीवन होने का एक निशानी है, तो लचीलापन होना आवश्यक है। तो कुछ रिजिड होते हैं, कुछ अगर चीज़ अगर उसको बोल दिया जाए, कुछ समझा दिया जाए तो सबसे पहले वो अच्छा, जैसे नए नए भक्ति में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं नए नए लोग, तो वो ऐसे ऐसे करके बैठा, अच्छा क्या बोल रहा है, तो वो एकदम इंस्पेक्शन के रूप में फर्स्ट। इसका अनुभव हमको काफी बार आता है भगवत गीता कोर्स में। जब फर्स्ट टाइम आप पहले लेक्चर में जब आओगे और सारे के सारे लोग नया क्राउड है, तो पहला ही दिन लगभग आधा लेक्चर तो उनका इसी में जाता है, अवलोकन करने में कि क्या बोल रहा है, कौन है, क्या कहना क्या चाहते हैं। हाँ, तो आधा लेक्चर उसमें चला जाता है। उसके बाद उसको समझ में आने लगता है कि हाँ ये अच्छा बोल रहा है, भगवत गीता के हो, अच्छा गुड गुड। और पहले क्लास तक उसका एक्सेप्टेंस बनाने के लिए वो जाता है उसका, उसके बाद फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट ये तो वो इस प्रकार से है, और कुछ है वो लास्ट तक। कुछ कुछ जगह पर हमको ऐसा एक्सपीरियंस मिला, एक स्पेशली विशेष एक्सपीरियंस मिला मुझे इस बार। जो एक जगह गए थे हम लोग भगवत गीता कोर्स के लिए, तो लास्ट दिन तक ये हालत थी हमारी कि वो पहले दिन लेक्चर चालू किया तो लोग ऐसा आकर बैठेंगे, क्या बोल, आप कितना जोक्स मारो, कितना उसको एक्सप्रेशन दो, कुछ ये करो, वो एकदम ऐसे। तो फिर मैंने बोला कि बच्चे कितने मासूम हृदय के होते हैं, उनको अगर थोड़ा भी कुछ हो तो खिलखिला के हंसते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना वो एकदम तो ये सुनकर हंस लगे ही। तो मतलब अभी क्या बोलना चाहते हैं ये लोग। तो रिजिड टाइप के लोग होते हैं। कुछ होते हैं वो फर्स्ट अप्रोच में रिजिड होते हैं, लेकिन उसके बाद का उनका वो एक्सेप्टेंस होता है उनका फर्स्ट। कुछ लोगों ऐसे कुछ लोगों को भी हमने देखा है कि बहुत क्लोजली देखा है उनको कि वो फर्स्ट मीटिंग आपने कुछ कहा तो उनको वो पहले से आदत है या एटीट्यूड वैसा है या जो भी है, लेकिन पहले आप अगर कुछ करेंगे सबसे पहला उनके मुख पर नहीं, पहले ना रहेगा, और फिर बाद में फिर वो सोचेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है, और फिर शायद वो बोलेंगे कि हाँ हाँ शायद कर सकते हैं या करना चाहिए या जो भी है। तो कुछ सेकेंड स्टेप्स में इस प्रकार से नेचर होता है लोगों का। तो ये अप्रोच क्यों आवश्यक है हमको जानना कि किस किस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, तो कैसे कैसे हम उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। थर्ड है डर लाइक कोकोनट्स। कुछ लोग आपको नारियल के जैसे मिलेंगे, अगर आप सर पर फोड़ोगे तो सर फूटेगा, जो ऊपर से बहुत कड़क है लेकिन अंदर से आप उसको देखोगे तो बहुत मुलायम है, स्वीट है, वो खोबरे के जैसा और स्वीट वाटर के जैसे। कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के लिए जाओगे आप नए नए, आप बोलोगे ये क्या आदमी है, पूरा एकदम ऐसा एकदम ऐसा पेश आता है, ऐसा लगता है आपको। लेकिन कुछ समय के बाद उनसे आप बात करने के बाद, कुछ समय देने के बाद आपको लगा अरे नहीं यार ये आदमी हृदय का अच्छा है, लेकिन इसका स्वभाव ही ऐसा है कि जब टूट पड़ता है। एक हमारा ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर ऐसे कुछ स्किल सिखाई जा रही थी, सेमिनार्स किस प्रकार से होते हैं, प्रोग्राम्स किस प्रकार से। तो एक वहाँ पर एक व्यक्ति थे, एक लड़का सा बोल सकते उसको। वो बोलते हैं कि वो उसने क्वेश्चन किया
बोले कि प्रभु जी मैं प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ, कांग्रेगेशन प्रोग्राम देता हूँ मैं, लेकिन मैं प्रवचन देने के लिए जैसे ही बैठता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि लोग ऐसा सोचते कि ये, और ऐसा फायरिंग चालू करता है वो कि पूरा वातावरण एकदम गर्म हो जाता है, पहले से गर्मी है। और आपको आप कभी ऐसा अनुभव किया है कि वातावरण एकदम सा टेंस हो गया? आपको नहीं ऐसा अनुभव है? मुझे अनुभव है, ऐसे काफी बार अनुभव है। तो वो वातावरण देखकर हमको डर लगता है कि भाई थोड़ा सा ठंडक फैलाओ अभी, इसलिए प्रभुपाद जी लेकर आई एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी एसी लेकर आए और इसलिए इस्कॉन के मंदिर भी एसी के बन रहे हैं। तो कुछ लोगों का एटीट्यूड है इज लाइक कोकोनट, हमको ये ध्यान में रखना आवश्यक है। और फिर कुछ होते हैं कि दोनों तरफ से वो अच्छे होते हैं, अंदर से भी अच्छे होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं, बाहर से भी उनका अप्रोच बहुत सॉफ्ट होता है। ऐसे लोगों को खास कर पीआर डिपार्टमेंट में रखते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप। मुझे अभी तक वो एक्सपीरियंस याद है, मैं फर्स्ट टाइम जस्ट हमारा पूना यात्रा पहले होता था, तो जस्ट वो यात्रा समाप्त होकर गोपीनाथ में गया था और उस रात को मुझे वहाँ पर स्टेइंग करना था, आश्रम के पहले, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के पहले। तो मुझे बोला गया कि वहाँ पर एक संकीर्तन प्रभु है, उनसे मिलो, वो इसके इंचार्ज है, गेस्ट डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, उनसे मिलो। तो मैं फिर पूछा कि संकीर्तन प्रभु कौन, तो ब्रह्मचारी साफरॉन में ऐसे, तो वो प्रभु जी जा रहे थे, बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फर्स्ट वो रुके और मुझसे बात करने लगे हरे कृष्णा, और मैं उनको इसके बारे में पूछा, लेकिन उसके बाद वो क्या बोले वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से बोले, उनका सॉफ्टनेस और उनका बोलने का वो तरीका और उनके वो शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय को ऐसा छू रहे। वो बोला ऐसा सॉफ्ट व्यक्ति कभी देखा ही नहीं मैंने जिंदगी में, इतना अच्छा लगा मुझे अभी भी वो एक्सपीरियंस याद है। इसलिए वो याद रखिए, एक्सपीरियंस आदमी भूलता नहीं है, लेकिन डिटेल्स भूल जाता है। जैसे यात्रा का एक्सपीरियंस हो, वहां पर क्या हुआ, क्या खाया, वो डिटेल्स याद नहीं होगा, लेकिन वो यात्रा, अरे प्रभु जी क्या यात्रा हो गई। या फिर कभी कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, अरे उस दिन वो प्रवचन के लिए गया था, क्या क्लास था प्रभु जी, बाप रे भन्नाट। बोला अच्छा क्या सुना, वो याद नहीं, लेकिन क्या क्लास था, है ना, क्या क्लास था, वो एक्सपीरियंस याद है, एक्सपीरियंस। तो कुछ लोग ऐसे ऐसे इस प्रकार से होते हैं। और फिर कुछ होते हैं जिनको क्रेडिट चाहिए रहता है, दे वांट्स क्रेडिट। जैसे छोक में विविध प्रकार के पदार्थ होते हैं फूटने में, तेल गर्म होता है, उसमें राई डालते हैं, तो उस ताड़ 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 करके वो सहन नहीं होगा उसको। जीरा डालेगा वो चुपचाप बेचारा लाल हो जाएगा, सौंफ डालेंगे चुपचाप लाल हो जाएंगे, लेकिन कड़ी पत्ता डालेंगे तो थोड़ा फट 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 करेगा पानी की वजह से। और ये सब अपना अपना रस डाल रहे उसके अंदर, लेकिन जैसे ही आपने हल्दी डाल दिया, वो बोलता है सब अपना, पूरे रंग में उसने पीला कर दिया, सब मैंने किया, वो पूरा अपना कलर उसमें फैला देता है पूरे खिचड़ी में। तो कुछ इस प्रकार के भी लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो सबऑर्डिनेट रूप में होते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब क्या, सहकारी की भावना से, या किसी अगर आपने कुछ भला किया, ऐसा ऐसा करना है, अच्छा हाँ ऐसा करना चाहिए, बोला अच्छा करना चाहिए, करना चाहिए ऐसा, तो क्यों करना चाहिए, आपने बोला है मुझे करना चाहिए। तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक व्यक्ति था वो बता रहा था कि उनका एक सेवक था और वो व्यक्ति कुछ बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि खाते समय ये बैंगन है ना, छे भद्दा है एक नंबर का, एकदम बेकार, सबसे बेकार बैंगन। अभी भुसावल में एक्चुअली बोलना ये अपराध है बैंगन के बारे में, लेकिन वो बोल रहा था बैंगन एकदम भद्दा होता है, उसकी स्किन होती है अरे एकदम वातुल। तो उसका नौकर उधर बैठा था, सेवा को बोलता है वही तो बात बोल रहा हूं मैं साहब, बैंगन एक नंबर का बेकार, वो सारा भुसावल में भेज दो। बैंगन एकदम बेकार बातुल होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होती है और हमारे कितने सारे रोग राई बढ़ाता है, बैंगन बेकार होता है। तो फिर वो बोलने लगा, फिर मालिक बोलने लगा उससे तो अच्छा आलू है। तो सेवक बोला मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, आलू एकदम बेस्ट, आलू के जैसा कोई पदार्थ नहीं, आप किस में भी आलू डालो वो मिक्स हो जाता है, आप किस में भी आलू डालो, आप पत्ता गोभी में आलू डालो, आप फूल गोभी में आलू डालो, आप आलू में भी आलू डालो, आप किधर भी आलू डालो, सब जगह मैच हो जाता है आलू। तो ये मालिक बोला था कि तेरी अपनी भी कुछ राय है या मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल रहा है। बोले मेरे अपनी राय से क्या मतलब है, मुझे पेमेंट कौन दे रहा है आप।
तो आपको बैंगन पसंद तो बैंगन मुझे पसंद, आपको आलू पसंद तो मुझे आलू पसंद, आपको बैंगन भद्दा है तो मेरे लिए बैंगन एकदम भद्दा भद्दा है। वो उस प्रकार से लोग होते हैं। ऐसे लोग वो कभी कभी वो होते हैं यस मैन। आप जानते हैं यस मैन? यस प्रभु जी, यस सर, यस माता जी, हाँ माता जी, यस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ क्या करना है प्रभु जी, अच्छा ऐसा करना है, हाँ चलो। और 4 लोग अगर बताएगा प्रभु जी ने बोला है, उसका सबसे बड़ा ऑथेंटिकेशन क्या है? कुछ करने के लिए अगर उसको बोला है और कोई अगर पूछेगा अरे लेकिन ऐसा क्यों करना है, प्रभु जी ने बोला है, तो बोला अरे प्रभु जी ने बोला लेकिन कुछ तो वजह होगी, कारण होगा, बोले वो नहीं, प्रभु जी ने बोला है। वो सबॉर्डिनेट टाइप के लोग होते हैं, या फिर माता जी ने बोला है। ओके, अभी इसमें से किस किस लोगों के साथ कैसे कैसे आचरण करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, उसके साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। तो आप इसमें से बता सकते हो। तो मैंने पहले बताया रिजिड पर्सन, अखड़ू। ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे डील करना चाहिए हमको, एक शब्द में कोई बताना चाहे बता सकता है। माइक दे दो प्रोजेक्ट के। त्याचे जे विचार असतात त्याच्याप्रमाणे आपण त्याला थोडंसं घ्यायचं आणि म्हणजे त्याला बोलतं करायचं. ओके गुड। और यस मंत्री, ओके शांति से व्यवहार करना चाहिए उसके साथ, कामली। और कोई कुछ उसके साथ व्यवहार कैसे कर सकते हैं? शांति से करना चाहिए, कामली करना चाहिए, आपने क्या बताया प्रभु जी? त्याचे थोडं विचार माहिती पडला आणि त्याच्या विचाराने घ्यायचं म्हणजे त्याला एक प्रोत्साहित करायचं थोडंसं. ओके, और कोई कुछ कह सकता है इसमें, कैसे उसके साथ डील करना चाहिए? आप आपके प्रोग्राम में ऐसा व्यक्ति आ रहा है? यस, इनके बात दीजिए माइक। हाँ उधर माइक है, हाँ उधर माता जी का है। हरे कृष्ण। यस माता जी। उनका सब सुनना चाहिए पर अपना करना चाहिए। माता जी को पर्सनल एक्सपीरियंस है। जोरदार ताली माता जी के लिए। और कितने सालों से मैं भी उसको अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन यही अनुभव से आज ये लेवल तक पहुंच गए हैं कि काफी अच्छा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हमको। तो माता जी क्या बताया आपने? उनका सुनना चाहिए, अपना करना चाहिए। हाँ अच्छा, उनकी सुननी चाहिए, अपनी करनी चाहिए, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। ओके हाँ, वो सजेशन मांगते तो नहीं देना चाहिए। ओके, बिना मांगे सजेशन उनको नहीं देना चाहिए। यस, अच्छे पॉइंट बताया, वैलिड पॉइंट बताया। तो कोई जिसका लिखना थोड़ा ठीक है, सबको समझ में आए, करो। इथे चॉक ले आणि पटकन रिजिट 1% आकडू. इथे मार्कर आहे, कम 12वी आहे ना, 12वी रायटिंग चांगली. हाँ अच्छा ठीक है. हाँ पहला रिजिट पर्सन, त्याचे काय काय उसके साथ कैसे डील करना चाहिए हमको. माताजी ने बोला कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. जितू ने एक बताया कि उनको सजेशन नहीं देना चाहिए, जब पूछे बिना मांगे सजेशन नहीं देना चाहिए. गुड पॉइंट. और कुछ कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए. पर्सन अगर है तो अगर उनसे हमें कुछ मतलब काम है, कुछ काम निकालना है या उससे कुछ लेना है किसी काम, तो पहले तो अप्रूव पर्सन, जैसे कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं बहुत सारे अधिकारी भी अप्रूव रहते हैं, ईगो रहता है हम इस पद पर, तो कभी कभी ऐसे अप्रूव व्यक्तियों की स्तुति भी करनी पड़ती है, करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है. तो उनको थोड़ा सा फ्लावरी वर्ड्स यूज करना चाहिए, अप्रिसिएशन, थोड़ा अप्रिसिएशन देना चाहिए उनको. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और अप्रिसिएशन देकर के अपना काम कर लेना चाहिए. अच्छा, ये एक मतलब अभी भक्ति में है हम, तो इसको ये नहीं बोल सकते कि उसको काम में लगाए. उसको ये बोल सकते कि उसको अप्रिसिएशन करके उनको सेवा में एंगेज कर सकते हैं हम, जिस प्रकार से भी करना चाहे, है कि नहीं. और कुछ पॉइंट्स फास्ट. ओके, ईगो हर्ट ना हो इसलिए प्रयास करना चाहिए, सतर्क. ठीक है. दूसरा पर्सन है, तो फर्स्ट अप्रोच में वो रिजिड है, लेकिन सेकंड अप्रोच में थोड़ा सा
लाइट है वो अच्छा है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरा पर्सन? बी, हाँ सॉफ्ट, रिजिड प्लस सॉफ्ट, ओपन, हाँ नो कोकोनट वाला थर्ड, हाँ वो भी हो सकता है, वो एग्जाम्पल के लिए वो भी हो सकता है. पहिले त्यांच्याशी व्यवस्थित त्याच्याशी बोलायचं, कन्व्हर्सेशन व्यवस्थित करायचं आणि Okay. मग तो लाईनीवर आला की मग आपलं काम काढून घ्यायचं. ओके, व्यवस्थित बोलना चाहिए, व्यवस्थित बोलावं त्याच्याशी. म्हणजे त्याची ती परत काढून घ्यायची आणि जेव्हा ते पाणी लागलं मग नंतर आपले काम करून घ्यायचं. ओके, तो कैसे क्या बोल सकते हैं उसको? पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रख सकते हैं तब तक, ताकि उसका जब तक पानी ना लग जाए अंदर का, तब तक पेशेंस रखना चाहिए. ओके गुड, थ्रू कन्वर्सेशन. ओके, और फास्ट, उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसका फिर नारियल सर पर गिर जाएगा. काम जर काढायचं असलं त्या व्यक्तीकडे हम्म, तर त्याला सांगायचं नाही की तू असं काम कर, त्याचं सजेशन घ्यायचं आणि नंतर त्याला कामात लावायचं. ओके ओके, हाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है. देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें यह है कि सबसे पहले उसको मिस अंडरस्टूड नहीं करना चाहिए उसके ऊपर के रिजिड से देखते हुए. तो फर्स्ट मीटिंग में उसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, ये एक पॉइंट है. और दूसरा पॉइंट ये है कि वो क्यों नहीं हो रहा है ओपन, क्योंकि वो अभी तक कन्विंस नहीं है. दैट मीन्स ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, बिना कन्विंस से वो कुछ करता नहीं है. तो उसको क्लैरिटी उसको देनी चाहिए. और वो व्यक्ति अगर फिक्स बन गया और कन्विंस हो गया तो वो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकता है ऐसा व्यक्ति. तो उसको डोंट, हाँ उसको, हाँ उसको पूरा कन्विक्शन देना चाहिए. उसको 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 क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी भी नहीं हो सकता है, कन्विंस, यस कन्विंस करना चाहिए उनको सबसे पहला. तो इस प्रकार से वो इसके साथ व्यवहार किया जा सकता है. और फिर कुछ होते हैं जो केवल जिनको केवल क्रेडिट चाहिए, उनको मतलब श्रेय चाहिए, उसको श्रेय चाहिए रहता है, कुछ काम करा, कुछ ये किया. तो जैसे वो बोलता है कि वो अगर बोलता है कि मैं भी आपके साथ आया था लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन आप ही लोगों का फोटो आया, मेरा फोटो आया ही नहीं उसमें. ऐसे भी लोग रहेंगे. तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हो आप? या फिर और क्या हो सकता है कि सेवा किया हम सब ने, लेकिन नाम बाकी लोगों का अनाउंसमेंट, मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं. तो ऐसा भी है. फिर वो क्या करेगा कि कोई बड़ा व्यक्ति है, अथॉरिटी पर्सन है, उसके सामने ज़्यादा आने की कोशिश करेगा वो कि मैं हूँ प्रभु जी. और वो अगर नहीं कोई भी ध्यान दे रहा है तो फिर आकर बात करेगा, प्रभु जी ये किया, कैसे लग रहा है ये? तो प्रभु जी समझ, अच्छा आपने किया? बोले हाँ हाँ अच्छा किया अच्छा किया. तो मतलब हो गया कि प्रभु जी को पता चलेगा कि मैंने भी किया ऐसे. तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? हाँ बेस्ट सजेशन है, लिखो उसका इंडिविजुअल टास्क देना चाहिए. तो उसको पूरी क्रेडिट लेना है तो इंडिविजुअल टास्क करो और क्रेडिट लो, नहीं तो परेशान करेगा फिर. कौन पर्सन नहीं है? नो, ये जो व्यक्ति है ना, ये दूसरा है, क्रेडिट सीकर है वो. हाँ क्रेडिट सीकर है वो. उसको लिखो इंडिविजुअल टास्क दो उसको. हाँ उसको अप्रिशिएशन चाहिए तो उसको अप्रिशिएशन भी देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको. लेकिन ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सावधान भी रहना उनको जरूरी पड़ता है. पता है क्यों? क्योंकि उसको हम बोलेंगे जाओ सेवा के लिए, और बाद में अगर नाम नहीं आया उसका और वो अगर हर्ट हो गया ना, तो आपको उल्टा टांगेगा वो सीधा और फटके मारेगा कि आपने बोला था. तो बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति से. अप्रिशिएशन एक सेकेंड पॉइंट.
और लास्ट वाला है सबऑर्डिनेट पर्सन। हाँ, यस मैम। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, हाँ, क्या करना चाहिए उसको, उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? सबऑर्डिनेट उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन भी दे दिया ना तो गलत काम कर। उसपे मतलब इंडिपेंडेंट भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये पॉइंट देखो बहुत अच्छा है। देखो प्रभु जी, सबऑर्डिनेट के साथ उसको हमेशा किसी के साथ में रखना चाहिए, टीम वर्क में होना चाहिए वो। हमेशा। नहीं, हम उसके साथ कैसे डील करें, उसको जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी यानी हेड नहीं बना है। वही टीम वर्क में उसको रखना चाहिए। और कुछ? यस, स्तुति करके उसको सेवा में लगाना चाहिए। चलो, वो सेवा में रहता है हमेशा, वो स्तुति की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी उसको स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वो ना ऐसे जो लोग रहते हैं ना ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार होंगे, अगर समय पड़े तो जान देने के लिए भी तैयार है। बस उसका एक ही कंसर्न है कि उसको मिसअंडरस्टूड ना करे। वो बोलेगा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भावना को समझ नहीं। और वो ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा खुद होकर, कि जैसे बाकी जो है ना क्रेडिट सीकर जो है, वैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो ये करेगा कि मैं इतना करता हूँ ना, तो मेरे बारे में उन्होंने समझना चाहिए। हाँ, नहीं, शोषण की बात अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इसमें यह है कि उसको ये लगना चाहिए, उसके मन में क्या रहता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। जैसे घर में भी काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि गृहिणी रहती बहुत कुछ करती है, और हस्बैंड जब आए घर में तो वो अपने अपने इसमें रहता है, तो उसकी अपेक्षा रहती है कि अरे आप मेरे तरफ, मतलब बिना बोले उन्होंने जानना चाहिए मेरी भावनाओं को, ये उसका कंसर्न होता है। सेकेंड मैसेज, दूसरा कोई पढ़ेगा? माइक किधर है? हरे कृष्ण। समय समय पर आपको दुखदायक शार्पनिंग के अनुभव से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि समस्याएं, किंतु यह समझो कि यह समस्याएं भगवान की कृपा ही है, जिससे आपको यह याद दिलाया जाता है कि यह जगत रहने लायक नहीं है। आपका सही स्थान भगवान का दिव्य धाम है। इन समस्याओं को आप भगवान की कृपा के रूप में तभी स्वीकार कर सकते हो जब आप उनके आदेशों का पालन करेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। तो समय समय पर दुखदायक, ये कौन सी परिस्थिति है? शार्पनिंग है ये। तो हमें भी शार्पनिंग की जाएगी, हमें भी दर्दनाक परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भी संकट में परिस्थिति से हमको जाना पड़ेगा, और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो भी हम जा ही रहे हैं। तो दोनों केस में हमको संकट में परिस्थिति में जाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में जीवन में होने के बाद और अगर संकट में परिस्थिति से हमको जाना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि अरे मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी तपस्या करनी है। एक तो 4 नियम, 16 माला जप, सवेरे उठने के बाद पहला टास्क होता है कि ये माला खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आगे की बाकी सारी जो है नियम वो लागू हम आगे करेंगे, ये सब हो जाता है आगे। तो 16 माला, 4 नियम, और फिर ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स, फिर उसके लिए जाना, फिर उधर अटेंडेंस, फिर नहीं आए तो उनको फ़ोन आता है उधर से, अरे प्रभु जी, ओ माता जी आप आ नहीं रहे, कहाँ हैं? इधर हमारा घर का देखे, बच्चों का देखे, पति पत्नी को देखे, या इन लोगों को, इस्कॉन वालों को देखे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है आदमी का कि बस हो गया अभी। हाँ, एक भक्त बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे, तो एक भक्त का फोन है, वो बोल रहा है कि हरि बोल, तो बोलता तुझ बोल क्या बोला थे इतना फ्रस्ट्रेट था। तो उसने बोला अरे क्या हो गया भाई? तो फिर उसने बताया प्रॉब्लम हो गए थे। कभी कभी क्या होता है, भक्ति में आने के बाद कुछ समय बीतने के बाद हमें ही क्वेश्चन आ जाता है मन में कि मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन वैसे आनंदी था, हमने बेकार में इसको तो मैं बोला अभी क्या बोलूँ इसको? तो मैं बोला ठीक है। तो फिर बाद में फिर अकेले में आया तो उसको मृदंग सिखाया, तो फिर मृदंग सीख गया वो। तो मृदंग भी सीखा, फटाक से सीखा उसने,
मस्त बजाने लगा मृदंग। तो फिर आता, जब से आता था और मृदंग उठाता था, फिर मैंने कीर्तन चालू किया अपना स्लो मोशन में और थोड़ा फास्ट में लिया। फास्ट में जैसे चालू किया उसने धनाधन धनाधन धनाधन, बाप रे, वो अपना एकदम टॉप गियर पर और मैं अभी इधर थर्ड गियर पर ही हूँ गाने में। तो वो मुझे सीधा लेकर जाता था ऊपर। फिर ऐसा करते फिर मैं बोला ठीक है, इसका इतना उत्साह है तो मैं भी अभी 10-15 गियर सारे डाल दिए और जोरदार अपना कीर्तन चालू कर दिया मैंने। फिर वो उसने मुझे मजा बंद कर दिया। बोला क्या हो गया? बोला थक गया। अरे कमाल है। फिर मृदंग रख दिया वो उसने, फिर जांबे उठाया। अरे जांबे बजाता हूँ। बाप रे, मैं बोला ऐसा लड़का मैंने देखा नहीं। लेकिन उसको सब कुछ आता है, उसको करताल आता है, उसको मृदंग आता है, उसको जांबे आता है, और कुछ होता तो वो भी सीखता वो। लेकिन एक में भी वो स्थिर नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों को बैलेंस रखना आवश्यक है। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, व्हाइल चेंजिंग द प्लेस यू मे गेट हैप्पीनेस बट नॉट शेल्टर। जगह बदलकर आप आनंद भले ही प्राप्त कर सकते हो, सेवा की जगह बदलकर या प्रत्यक्ष जगह बदलकर आप आनंद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शेल्टर को क्या कहते हैं? आश्रय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको आश्रय चाहिए। घर को अगर हम नाम देते हैं आश्रय, लेकिन हमको आश्रय चाहिए, भगवान के चरणों में आश्रय चाहिए। उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए फिक्स रहना भी आवश्यक है, लेकिन प्रयासश नहीं होना चाहिए। और सेंसिटिवली डीलिंग विथ मिस्टेक्स। किसी के साथ अगर कुछ गलती किसी की हो रही है तो उसको उस प्रकार से मिस्टेक ऑलवेज अकेले में उसको बखान करना चाहिए। देखो बहुत बार पेरेंट्स लोग ये गलती करते हैं। काफ़ी बार पेरेंट्स मुझे बच्चों को लेकर आते हैं मेरे पास। वो बोलते हैं, सबसे पहले बच्चों को जब लेकर आएंगे ना तो बोलेंगे, प्रभु जी इसको कुछ समझाओ, ये टीवी देखता है, पढ़ाई नहीं करता है और इधर उधर घूमता है और मोबाइल में दिन भर पड़ा रहता है, प्रभु जी आप इसको समझाओ। प्रभु जी क्या खाक समझाएगा उधर? आपने पहले ही उसकी गलतियां प्रभु जी के सामने बता दी, अभी प्रभु जी के सामने दोबारा आएगा नहीं आएगा। आप उल्टा बोलो कि प्रभु जी मेरा लड़का है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, उसको ये ऐसा है ऐसा, तो उसको अच्छा लगेगा प्रभु जी से मिलकर, क्योंकि माँ मुझे अच्छे वे उसको प्रेजेंट कर रही है। और फिर अकेले में बताओ, प्रभु जी थोड़ा उसके ये प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ा सा आप ये करो, तो वो हमारे लिए आसान जाएगा। पहले उसका बिल्डअप हो जाएगा, मैत्री हो जाएगी, रिलेशन पक्का हो जाएगा। आप करेक्शन कब स्वीकार करेंगे? कोई रास्ते से जा रहा है आदमी, वो आएगा, क्यों बोलेगा, ओ माता जी आप थोड़ा ये ऐसा नहीं करते ना, वो थोड़ा ऐसा करो। अब ये कौन है भाई, मेरे को क्यों बता रहे? ऐसा होगा ना? रिलेशन कोई है रखता है वही करेक्ट कर सकता है। तो पहले रिलेशन डेवलप होना आवश्यक है, उसके बाद फिर करेक्शन। तो ये करेक्शन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। बंद कर दिया मैंने। चौथा, हाँ माता जी में से कोई माइक पीछे दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके अंदर होगी और वह है हृदय। हृदय में स्थित कृष्ण प्रेम। बाहर की किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिल सकती। हमें केवल हरिनाम लेकर हृदय साफ करना है और कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत होगा। तो महत्वपूर्ण चीज अंदर है। देखो अंदर महत्वपूर्ण चीज है, उसकी तरफ ध्यान रखना आवश्यक है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसके ऊपर हमने ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे हम समझते हैं हम शरीर नहीं है आत्मा है, वैसे सामने वाला भी शरीर नहीं है आत्मा है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो आत्मा है मतलब आत्मा के स्तर पर उसको केयर करना चाहिए, शरीर के स्तर पर भी केयर करना चाहिए, ताकि आत्मा संतुष्ट रहे। नहीं तो आत्मा भटक जाएगी। जीवंत रहकर भी आत्मा भटकती कभी कभी, पता है आपको? घर में अगर आत्मा भटक रही है किसी व्यक्ति की, किसी पुरुष की, किसी स्त्री की घर में, तो घर में सुखी नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा और घर के लोगों को भी परेशानी करेगा। इसलिए उसको भी संतुष्टि देने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने अंदर की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव होना आवश्यक है। अगर हमको बाहर ज़्यादा अप्रोच करना है तो अंदर की तरफ झुकाव होना आवश्यक है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट मॉर्निंग सेशन चैंटिंग,
16 राउंड पहला कंप्लीट होना चाहिए, पूरा फुल फ्रेश स्ट्रांग होना चाहिए। हमने सबके सामने माला हमने देखा है, अभी जो ऑनलाइन चल रहा है अपना अच्छा चल रहा है, 30-35 लोग रहते हैं सवेरे सवेरे चैंटिंग सेशन में, तो एक दूसरे को देखते हुए ऐसा उत्साह आता है, हरे कृष्ण है ना। कुछ माताजी लोग काफ़ी उत्साह के साथ, मैं देखकर मुझे बड़े हैरानी होती है कि बाप रे 5 बजे उठ के सब माला करते हैं। इधर हम लोग जामनेर में गया था, मैं अभी पिछले 7-8 हफ्ते से वही चल रहा है हमारा चैंटिंग। अभी उनका भी ग्रुप चालू किया, तब से सबका डालना चालू हो गया है, लेकिन उनको बोला कि आप ज्वाइन हो जाओ, 5 बजे हो जाओ, 6 बजे हो जाओ, 7 बजे हो जाओ, नहीं होता है, कोई उठ ही नहीं पाते हैं वो। सबका माला उधर ग्रुप में जब आता है तो 4 माला हो गया 9 बजे, फिर 5 माला हो गया 10 बजे, ऐसे वो 9 के बाद ही सबका हो जाता है, नहीं हो पाते। हमारे IYS को मैं कल बात कर रहा था, बोला अरे आप चैंटिंग, तो बोलते प्रभु जी सवेरे उठना नहीं होता है। तो IYS का स्टूडेंट्स, IYS गर्ल्स चेतना, पता नहीं मुझे चेतना की क्या चेतना है, तो वो लोग भी शायद गोपिका आती है सवेरे सवेरे 7-8, 7 सवा 7, 7:30 बजे के आसपास ऐसा माला करते करते। आज तो मैं वो बहुत आलस दे रही थी वो चैंटिंग करते, लेकिन बहुत जल्दी उठकर दूसरे ग्रुप से उठकर दूसरे ग्रुप में आते है ना गोपिका, हाँ। तो एक अच्छा माहौल बनता है, सवेरे सवेरे वो ग्रुप में रहेंगे, आप चैंटिंग करेंगे, वो एक एसोसिएशन रहता है, भक्तों को देखकर एक उत्साह रहता है ना प्रभु, है ना, एक उत्साह रहता है एक माला करने के लिए। आप जहाँ पर भी हो आपको वहाँ पर भी एक फैसिलिटी। तो मॉर्निंग सेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साधना हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम जैसे नियम बनाए कि माला मेरी कंप्लीट करनी, 4 माला 8 माला, अभी तो 16 माला करें, 16 माला हमारी होनी चाहिए। तो वैसे एक नियम ये भी रहता है कि अरे आज की मेरी पढ़ाई हुई नहीं 1 घंटा या फिर आधा घंटा हमारी, तो वो एक नियम रखा कि मैंने क्या पढ़ना चालू किया है और वो मेरा होना चाहिए, वो होना आवश्यक है, क्योंकि इनर पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वो करेंगे, अपनी कुआं अगर भरेंगे, फिर प्यासे को पानी पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ। अगर देखो कोई है वो केवल अपना कुआं भरने में लगा हुआ है, कितने लेवल तक भर पाएगा वो? साधना स्ट्रांग, मॉर्निंग सेशन भर रहा है, उसके बाद तो वो एक कुएं के एक लेवल है, वही वहां तक ही भरेगा वो, उसके ऊपर नहीं जाने वाला है बाद में। और अगर आप नहीं बांटोगे स्टैग्नेंट रहेगा वो। पानी साफ कब होता है? हाँ, बहता पानी और चलता साधु साफ रहता है, ऐसे शास्त्र के वचन है। तो हम अगर प्रीचिंग के लिए बाहर नहीं निकले, सेवा के लिए बाहर नहीं निकले, तो केवल साधना साधना पकड़े रहे, तो करेंगे कब? फिर बूढ़ा होने के बाद? नो, अभी भी हमारा वो प्रीचिंग ये है, हमारा जो हमारा एक नेचर है उसके अनुसार हमने बाहर निकलना आवश्यक है। तो पहले खुद भरो और फिर बाहर लोगों को बांटो, और तो पानी भी सब साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, चेतना भी हमारी शुद्ध रहेगी। तो अंदर की या इनर हमारा कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। भक्तों के संग में आने के बाद वो थोड़ा पोल्यूट होने के चांसेस होते हैं अपराध के कारण, ऐसे। तो उसमें हमको आनंद मिलने वाला है, उसमें हमको रस मिलने वाला है, उसमें हमको टेस्ट मिलने वाली है। फिर वो टेस्ट हम बाहर लोगों को बांटेंगे। जैसे हम इतने आते कि नहीं, खिचड़ी का टेस्ट हम कितने लोगों को बताते हैं? आप अरे खिचड़ी खाने के लिए चलो उधर, और जामनेर के लोग तो बोलते रहते हैं उधर खिचड़ी खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए। बोला अरे कभी प्रोग्राम में बुलाओ, सत्संग में बुलाओ खिचड़ी खाने के लिए। बोले प्रभु जी वो सत्संग में नहीं आते, तो खिचड़ी खाने के लिए कम से कम आएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो टेस्ट, वो टेस्ट है, हमें टेस्ट जीवा से टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट जीवा से ले जाती है। लेकिन जीवा से 2 प्रकार के टेस्ट हैं, एक हरिनाम की टेस्ट और दूसरी प्रसाद की टेस्ट है। बाकी दुनिया में टेस्ट नहीं है। देखिए वीडियो, टेस्ट है, हरिनाम में टेस्ट है, और उसके बाद चाइनीज क्या है वो? नहीं नहीं, उसमें कुछ डाला है ना, सोया, हाँ सोया, क्या बोलते पता नहीं। 5वां, हाँ पढ़िए, 5वां मैसेज पढ़िए कोई। आप कहाँ पर भी चलेंगे तो भगवान आपको प्रेरणा देंगे। आपको केवल भगवान की सेवा का त्याग नहीं करना है, कौन सी भी स्थिति क्यों न हो, आप भगवान का नाम लेते रहो और उनकी सेवा करते रहो। कहाँ कहीं पर भी चलते रहो, कहीं पर। तो एक ये आता है 3rd कैंटो में आता है कि कंपैरिजन करते हैं प्रभुपाद जी उसमें, शुद्ध भक्त और साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध, दोनों के कंपैरिजन में एक पॉइंट बता देते हैं। तो उसमें कहते हैं कि साधना सिद्ध है वो पहले से प्योर होता है,
उसके एक गुण बताते हैं कि वो कहीं पर भी हो, कौन से भी स्थिति में हो, कौन से भी परिस्थिति में हो, वो भगवान का आश्रय लेना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा से कभी चूकेगा नहीं, वो भले ही कौन सी भी अवस्था में हो। और दूसरा पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी कि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ हो और तीर्थ स्थल में अगर या तीर्थ स्थान का भ्रमण करना है तो उसके प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है, लेकिन वो जो दी गई उसकी सेवा है उसमें वो पूरी तरह से रत रहते हुए वहीं पर संतुष्ट रहता है। कंपेयर टू साधना सिद्ध, वहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसलिए उसको कर्मकांड विधि की आवश्यकता है। ये किसके कंपैरिजन में? वो जब कोई भी सेवा छोड़कर नहीं जाकर अपनी जगह पर बने रहता है, और जब तीर्थ स्थान की बात आती है तो उनको कहा गया है कि क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं, इसलिए उसको तीर्थ स्थान का भ्रमण भी करना आवश्यक है। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर हमको प्रिंसिपल अगर ध्यान में रखना है तो हमको भगवान की सेवा जैसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ पर भी हम लोग हो, हमको उससे चूकना नहीं चाहिए। और अभी क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं, इसलिए हमको तीर्थ स्थान का भ्रमण करने के लिए भी करना चाहिए, लेकिन अपनी सेवा बनाए रखते हुए, बैलेंस करते हुए। तो इस प्रकार से 5 प्रिंसिपल हमें सिखाती है। तो हम सब एक पेंसिल की तरह हैं जिन्हें एक विशेष उद्देश्य बनाया गया है। भक्ति में सेवा करना हृदय में एक अर्थपूर्ण उद्देश्य रखकर और इन अर्थपूर्ण उद्देश्य रखकर इन चीज़ों को याद रखते हुए भगवान के साथ रोज संबंध रखकर जीवन बिताएं। यह संबंध तभी प्रस्तावित हो सकता है जब हम नित्य रूप से भगवान के नाम का जप करें। आपको महान कार्य के लिए बनाया गया है, एक विशेष कार्य के लिए हमको बनाया है। पेंसिल को जैसे विशेष कार्य के लिए बनाया गया है और कुछ प्रिंसिपल्स बताए, उसी प्रकार से हमको भी विशेष कार्य के लिए बनाया गया है भगवान के द्वारा। हमारा भी विशेष कर्तव्य है और हम उसके लिए आगे आना चाहिए, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। हम इस दुनिया में सबसे महान चीज़ है कि भगवान के प्रति शरणागति, जो हमारे हितैषी है। तो भगवान के प्रति शरणागति हो तो हम, और भगवान के सुपुर्द हम हवाले हम अपने आप को कर देते हैं, भक्तों के हवाले हम अपने आप को कर देते हैं, तो हम कुछ बेहतर साबित हो सकते हैं। और इस प्रकार से ये मैसेज लेकर पेंसिल बाहर निकली और मार्केट में टॉप सेल में चली गई। तो इस प्रकार से हम भी मार्केट में, इस जगत के मार्केट में अगर हमको चलना है तो हमके 5 प्रिंसिपल याद रखना आवश्यक है। और जगत का मार्केट में हम लोगों को कृष्ण की चेतना में, कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते हैं, कृष्ण के चरणों में लाना चाहते हैं, तो हमको इसको पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? No question? Any discussion? Yes. माता को माइक दे दो। Yes, Master ji. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, how to identify out of these 5 kind of devotees that what kind of devotees we are dealing with? Because not always the first meeting is this is the right point to to know that what kind of a person the other person is. Because पहली बार सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन हमें समझता नहीं है तो कैसे समझे ताकि हम उसी प्रकार से उनके साथ डील कर पाएं। तो पहली बार अगर हम पहले आते हैं तो हम भी समझ नहीं पाते हैं, और फिर लोग पहली बार आते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो पहली बार का हमारा अप्रोच होता है, लोगों को देखने का तरीका बहुत इनोसेंट होता है, वैसे होना एक्चुअली बहुत आवश्यक है। और फिर कुछ समय होने के बाद हमको उनकी थोड़ी सी कमियां, खामियां, गलतियां सब दिखाई देती है अपने रिलेशन में। कुछ हमारे साथ उनका साथ व्यवहार होता है तो हमको कुछ दिखाई देता है। ये सेकंड स्टेज, तो उसमें हम ऑफेंड हो सकते हैं, ऑफेंड कर सकते हैं, हम हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज हो गई इनोसेंस, सेकंड स्टेज हो गई ये एक्सपीरियंस और ऑफेंडिंग की। थर्ड स्टेज पर हमको आने की आवश्यकता है। थर्ड स्टेज में क्या है? पहले स्टेज में वो जानता नहीं कि सामने वाला पर्सन कैसे है और बाकी लोग कैसे हैं, और वो अनजाने में उनके साथ बहुत अच्छे से प्योर व्यवहार करता है। सेकंड में प्रॉब्लम होता है। थर्ड में जब उसको आता है तो थर्ड में वो ये भी ध्यान में रखता है कि वो व्यक्ति कैसे है
और उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से हमने डील करना चाहिए, उसी के लिए हमने वो पूरा करेक्शन का, शार्पनिंग का पूरा पॉइंट लिए थे, किस किस प्रकार से लोग रहते हैं और उसके साथ किस प्रकार से डील करना चाहिए। तो उस व्यक्ति की कमियों को देखते हुए भी उस व्यक्ति को उसके जैसा व्यवहार करना और अच्छे से उसको डील करना, ये एक्सपर्टीज है और वो सीखने की हमको कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान के भक्त होते हैं, जो एक्सपीरियंस भक्त होते हैं, गुरुज होते हैं, और खास कर भगवान वो व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के हृदय में झांक कर देखते हैं और उनको सब पता है कि कौन बंदा कितने पानी में है, बंदा या बंदी कितने लेवल पर है और कितने क्या क्या उसके अंदर अच्छे गुण है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ वो डील कर रहे हैं। भगवान देखिए अब हर एक व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। अब दोपहर में हम लोग चर्चा कर रहे थे एक पर्सन के बारे में, तो ऐसे चर्चा निकली, तो फिर मैं उसके ऊपर सोच रहा था कि देखो क्या पर्सन है वो, लेकिन भगवान उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं और भगवान उसको भी चांस दे रहे हैं भक्ति करने का। सोचो आप, तो ये भगवान का वो एंगल देखिए आप, और भगवान का एक लेवल पर वो सहनशीलता देखिए। भगवान चाहे तो अगर उसको बोले, भगवान बोले इसको निकाल दो, तो कहाँ निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे? आप बोलेंगे मेरे घर से निकालो, क्योंकि घर के बाहर आपका नहीं है। भगवान कहाँ निकालेंगे उसको? आध्यात्मिक धाम से तो निकल गया वो, भौतिक जगत में आ गया वो, तो भगवान ये लास्ट शेल्टर है। तो भक्ति में रहने के बाद वो गुण आत्मसात करने की आवश्यकता है और ये ध्यान में रखने की हमको आवश्यकता है। और जैसे हमने वो जो एग्जाम्पल दिया कश्यप ऋषि का, कि वो एक समय पर उसकी ये स्थिति थी, लेकिन ऑलवेज ही वाज नॉट लाइक दैट। धृतराष्ट्र एक समय पे था कि बहुत आसक्त था, लेकिन उसके लिए वैसा जब उनको डोज दिया गया लास्ट में, और ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में घटी, तो फिर लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र मारा जो विदुर जी ने, तो वो बोले कि बस हो गया अभी। ऐसा उसको किया कि तू टुकड़ों पर पल रहा है भीम के, ऐसा जब उसको डांटा गया, तो वो बोला कि बाप रे बहुत हो गया। फिर दूसरे दिन सवेरे किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप, पत्नी को भी नहीं बोला, कपड़े वपड़े पहने चेंज कर दिए उसने और वो निकल गए बाहर। तो धृतराष्ट्र was not always धृतराष्ट्र. There is always hope for everyone. For us, just like a God, Krishna is giving a chance to us, the same way Krishna is giving chance to others person also. दूसरों को भी चांस देंगे, तो हमको वो ध्यान में रखना चाहिए और भगवान की महानता को हमने ध्यान में रखना चाहिए, बोलना कि भगवान तुझसे जय हो, क्योंकि आप सबको चांस देते हैं सुधारने के लिए। हमें भी थोड़ी शक्ति दो कि हम भी सुधर जाए। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना करें भगवान अंदर उसको बुद्धि दो कि वो सुधर जाए, हम ये बोले कि भगवान हमको शक्ति दो कि हम थोड़ा सुधर जाए और आपके जैसे सोचने की कोशिश करें। यस माता जी, और कोई प्रश्न किसी का? यस माता जी, माइक उधर। जैसा कि आपने बताया प्रभु जी कि एक ड्यूटी था, वो पहले करताल बजाता था, फिर करताल आने लगा, फिर तुरंत मृदंग बजाने लगा, फिर आप थर्ड स्टेज पर आ गए। मतलब जैसे कि आपने वो बताया, ऐसे भक्त होते हैं, काफ़ी उत्साही होते हैं कि मैं ये भी सेवा करूँ, वो भी करूँ, जो नहीं आती वो भी करूँ, ऐसे भक्त रहते हैं। तो हमें उन्हें किस तरीके से समझाना चाहिए कि वो क्या सेवा के योग्य है? तो पहली बात तो ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है करेक्शन का डिपार्टमेंट, कि ये देखना चाहिए कि दिस इज दिस द राइट टाइम टू करेक्ट। ये देखना चाहिए, एम आई राइट टू करेक्ट, मैं सही पर्सन हूँ उसको करेक्ट करने के लिए, मेरी सेवा है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, समझाने के लिए, वो हमको देखना चाहिए। दूसरा, क्या ये सही समय है उसको करेक्ट करने के लिए, ये सही उस व्यक्ति की परिस्थिति है कि उसको उस प्रकार से समझाया जा सकता है, वो हमको देखना आवश्यक है। तो सबसे पहला तो ये एक पॉइंट ये है, सबसे पहला कि क्या ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जगत में बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे किसी के आप घर में जाएंगे, रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो, किसी के घर में, तो कोई अगर व्यक्ति थोड़ा साफ सुथरा है, उसको पसंद ही नहीं आएगा उसका घर का वो गभाड़ा और वो सब, इधर कोई चीज़ इधर फैला है, वो उधर फैला है, वो एकदम पैनिक हो जाता है, वो जाकर बोलता है अरे क्या है, तो वो उधर जाकर पूरा करेक्शन नहीं कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वो उसका फील्ड नहीं है। हाँ, आप आपके घर में जो करना है वो करेक्शन करो अच्छे से, और अगर आपका रिलेशन है उधर अच्छे से बना पाए तो आप एक अलग वे उसको समझाएंगे, आप डांटेंगे नहीं उसको, आपके रिलेशन के अनुसार उसको समझाएंगे। तो उस प्रकार से हमारा रिलेशन उसके प्रति कैसा है और हमारी वो सेवा है या फिर हम कर सकते हैं, तो हमने उस प्रकार से करना चाहिए।
जैसे दूसरे के घर का कचरा देखकर हमारा अंदर भावना आती है कि हमने उसको साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, किस प्रकार से हम सुधारने की कोशिश करें, वैसे हम भक्तों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि भक्त होते हैं हमारे आजू बाजू में, और भक्त क्योंकि हमारे भक्त है तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसको डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिवली लेगा कि नहीं पता नहीं हमको, तो हमको सावधान रहना चाहिए वैष्णव अपराध से। और अगर हमारी जिम्मेदारी है या फिर हमें देखकर ही भक्ति में आए हैं, हमको पूछते हैं कि ये ऐसा है, तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कर सकते हो माता जी, आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर थोड़े ऐसे ऐसे हो रहे हैं, इसे बता सकते हैं हम उसको, और वो किस प्रकार से समझने की मूड में है वो देख सकते हैं। और फिर भी अगर हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमसे नहीं मान रहे और हमको नहीं अच्छा लग रहा है, तो हमने हमारे अथॉरिटी को बताना चाहिए कि प्रभु जी या माता जी ये ऐसे ऐसे है, ज़रा आप देखो इसको। और वो हमें भी सिखाएंगे और उनको भी सिखाएंगे, उनके पास बहुत तरीके रहते हैं। तो हम बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर इनके बारे में बताऊंगा तो क्या मैं चुगली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं कंप्लेन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नो, हमको कंप्लेन मूड में बोलना ही नहीं है। पहली बात तो हमारा अप्रोच कंप्लेन मूड का होना ही नहीं चाहिए। हम किसी के पास जाकर अगर बोलते हैं कि या अपने बारे में भी हो या किसी के बारे में, सपोज आपका किसी के साथ कुछ हुआ है और आप अगर बताने के लिए हिचकिचा रहे क्योंकि आपको लगता है कि मैं बताऊंगा तो मैं कंप्लेन करने के जैसा हो जाऊंगा। नो, आप कंप्लेन के लिए क्यों बता रहे हो? आप जाकर ये बोलो, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जी उस भक्त के साथ मेरा ऐसे ऐसे व्यवहार हुआ और इस प्रकार से हमारा डील चल रहा था, और वो ऐसे ऐसे बोले तो मुझे इतना बहुत बुरा लगा वो, और मुझे तब से बहुत परेशानी हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मुझे तकलीफ हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका ये इंटेंशन होगा ऐसा, तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ? आप मुझे बताओ। उसको सुधारना है नहीं सुधारना है वो आप देख लो, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मैं कंप्लेन के मूड में नहीं गया, मैं किस लिए गया? मेरे लिए गया मैं, हाँ, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए मैं गया, ताकि मुझे आप अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हो। और वो प्रभु जी को शायद पता होगा, या फिर वो इंक्वायरी करेगा तो वो बोलेगा, जैसे अमोगल वो बता रहे थे क्लास में, वो कह रहे थे कि एक भक्त ने दूसरे भक्त को बोला, वो गाने के लिए आया था, उसको गाना इतना अच्छा आता नहीं था, लेकिन दूसरे भक्त ने बोला माइक को हाथ लगाओ मत, तो वो रोने लगा, वो चला गया, बोले मैं आज से मंदिर छोड़ के जा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य था वो मैं गाने के लिए गया तो मुझे बोला कि डोंट डेयर टच माइक। तो वो फिर वो झगड़ा उधर अमुक लेपो के पास गया, वो बोले कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ, तो ये आकर बोला कि आपने ऐसा बोला? बोले हाँ प्रभु जी मैं बोला, क्योंकि वो माइक में करंट आता था। तो मैंने उसको बोला कि माइक को हाथ मत लगाओ क्योंकि करंट लग जाएगा। तो उसने किस प्रकार से लिया उसको, उस पर्सन ने, वो उसके मन में वही चल रहा है, मुझे माइक को हाथ लगाने नहीं दे रहा है। हाँ। और कभी कभी कुछ प्रकार के लोग ऐसे होते ना, उनको सिखाना समझाना बहुत कठिन जाता है, वो अपने पट्टे में चलता है ना उसको आप कुछ डालना चाहोगे वो बहुत बार अंदर घुसेगा नहीं, वो फेंक देगा बाहर, क्योंकि उसका अपना ही कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो एक तो वो थॉट प्रोसेस रुकने का इंतजार करना चाहिए हमने, और कुछ फिर ये नहीं। और फिर हमने देखना चाहिए कि हमारी क्या योग्यता है या हमारा क्या रिलेशन है, उसके अनुसार हमको करेक्ट करना चाहिए, और फिर भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो करेक्शंस के लिए ये 4P बताते हैं, खास करके घर के लोगों के लिए। अगर कुछ है बाहर के लोगों है तो फिर मैंने अभी जो बताया आपको, लेकिन अगर घर के लिए है ये सजेशन कि घर का व्यक्ति ऐसे ऐसे है और ऐसे सुधारना हम चाहते हैं, नहीं सुधर रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फिर उसके लिए 4P बताते हैं, प्रसाद, प्रेयर्स, पेशेंस, और एक P है नो पनिशमेंट नहीं प्रयास करना चाहिए हमको, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हमको प्रसाद देना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, प्रयास करना चाहिए हमको, प्रयास करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, प्रयास के बाद पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस के बाद प्रसाद भी हमको खिलाना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। 4P हमको यूज़ करना चाहिए। हमको पनिशमेंट मत दो, उसको हमारे अधिकार के ऊपर है, हम कितने बड़े हैं उसको। ठीक है माता जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? थैंक यू वेरी मच। 7:15 बज गए, हम सही टाइम पर हैं। अभी सबके लिए बहुत अच्छी एक फिस्ट हैंड प्रसाद की जीतू प्रभु ने हमारे इधर, जीतू प्रभु, यशवंत प्रभु, IYS टीम, उन्होंने अरेंज किया आप सबके लिए। तो इन सारे भक्तों को हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल के कर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और उसके पहले ये साउंड सिस्टम, कैमरा सिस्टम,
बोर्ड और कुर्सी और ये सब अरेंज किया है कुछ भक्तों ने, तमाल कृष्ण प्रभु और बाकी टीम ने, और पहले जो आए थे वो भक्तों ने, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो